जो सरकार जब बोल दिए कि आप लोगों का मांग पूरा हो गया है, तो फिर भी आप लोग अभी तक धरने पे बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण? देखिए, हम लोग का भी 100% मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग का भी 90% मांग पूरा हुआ है, जिसमें कि मुख्य मांग एक बचा हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी। सीबीआई इंक्वायरी के बिना हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यानी जब तक सीबीआई का जांच नहीं होता है तब तक आप लोग का यहाँ से कोई मतलब वापसी नहीं होना। नहीं। अच्छा, और अभी आगे का क्या प्रोग्राम रखे हैं? जैसे अभी आदेश नहीं दिए हैं सीबीआई का, तो आगे का क्या प्रोग्राम रखे? आगे के प्रोग्राम में है कि आज हम लोग रात में कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, आज रात में हम लोग बैठक करेंगे। क्या करना है, 20 तारीख को जो विधानसभा जो मुख्यमंत्री आवास जो घेरना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे कि 20 तारीख को घेरना है कि नहीं घेरना है। ये अभी क्लियर नहीं है कि हम लोग 20 तारीख को घेरेंगे, या ये भी क्लियर नहीं है कि 20 तारीख को नहीं घेरेंगे। ये आज शाम में जब बैठक होगा, रात में जब बैठक होगा कोर कमेटी का, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे दो मंत्री आए हुए थे, उन्होंने जूस पिलाकर आपका अनशन तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि अब तो हो ही गया काम, तो फिर अचानक क्या हो गया जो फिर सीबीआई का जांच का मांग उठ गई? देखिए, हम लोग का सीबीआई का जो मांग है वो बहुत पहले से है, ये आज का नहीं है। हम लोग का पहले ही से मांग है कि जब तक हम लोग का आखिरी मांग तक क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। ये मुख्य जो आए थे मंत्री लोग आए थे, इन लोग का अनशन तोड़वाना चाहे, लेकिन हम लोग का बिना पूरा मांग 100% मांग बिना हम लोग अनशन तोड़ने वाले नहीं है और आंदोलन खत्म करने वाले भी नहीं है। तो क्या लगता है कि वो सब सारे के सारे खरीदा हुआ सीट था, या फिर कहीं उसमें कुछ और अपना मेरिट से पास हुआ था? नहीं, उसमें ये कहा नहीं जा सकता कि सारे के सारे खरीदा हुआ था। उसमें कुछ छात्र हैं कि मेरिट से भी पास हुए हैं, मतलब साफ सुथरा भी छात्र है। जो गरीब छात्र है उन लोग के पास इतना पैसा नहीं, बहुत मतलब हमको लगता है कि जो साफ सुथरा छात्र है वो 200 है, और जो 1900 में 1700 जो छात्र है वो इधर उधर पैसा के बदौलत 40 लाख 50 लाख 20 लाख 25 लाख के आधार पर गए। अच्छा, जो छात्र जनमिन में जो पास है, अभी उसका जैसे कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, जेपीएससी जेएससी, उसका जो नौकरी अभी जो कर रहा था वर्तमान में, वो अभी तो चला गया। आप बताइए, उन छात्र के साथ कैसे इंसाफ होना? वो छात्र के साथ इंसाफ इसलिए होगा कि अगर वो जेन्युइन छात्र है, वो अगर दोबारा भी एग्जाम अगर सरकार कंडक्ट करवाती है, उसमें ऑटोमेटिक वो निकाल लेंगे। हो सकता है उसमें कोई कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं कर सके, या एक अंक से मिस कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि दोबारा फिर एग्जाम देने के बाद फिर वो निकाल सकता है। आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, देखिए इसीलिए तो हम लोग सीबीआई इंक्वायरी खोज रहे थे ना। सीबीआई इंक्वायरी होगा तो पर्दा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सरकार जब कंडक्ट करवाएगी एग्जाम के थ्रू ही उन लोग का इंसाफ मिल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एग्जाम लिखेंगे, जो पढ़ने वाले छात्र होनहार छात्र है वो पीछे हटेंगे। अगर कुछ भी आप क्वेश्चन डाल दीजिए, कोई भी क्वेश्चन डालिएगा, अगर होनहार छात्र पढ़ने वाले छात्र है तो निकाल ही लेंगे। चलिए, इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में थे, और यहाँ एक और छात्र हैं, जानना चाहेंगे कि आखिर अब आप लोगों का बड़ा डिमांड है सीबीआई जांच। अब सरकार यहाँ पे हो सकता है इस पर क्या आदेश देंगे या नहीं देंगे, तो क्या लगता है अगर सरकार यहाँ पे आदेश नहीं देते हैं तो आगे आप लोगों का कब तक अनशन जारी? जब तक सीबीआई जांच मतलब आदेश ना दे तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। और यहाँ पे जो अनशन में बैठे हुए रुपेश और बबीता और राहुल क्रांतिकारी, मतलब ये लोग मतलब अनशन में तक तोड़े नहीं है। मतलब सरकार का मतलब जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं आता है, 11 to 13 जेपीएससी का आदेश नहीं आता है, वो भी टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं वो एक ऑफिशियल उनको जारी करना पड़ेगा। अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम है उसमें एक भी ऑफिशियल उसने जारी नहीं किया। कम से कम टीडीपीएल के तहत जो भी एग्जाम था उसने तो बोल दिया कि सारे के सारे एग्जाम कैंसिल हो गए, और ये भी बोले हैं कि 2014 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे जेएससी हो, जेपीएससी हो, सीजीएल का हो, वो सारे के सारे जांच होंगे। तो उस पर क्या वो बोल दिया, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस उनको जारी करना पड़ेगा, ताकि बहुत सारे लड़के हैं भ्रम में, उनको पता नहीं कौन कौन से एग्जाम रद्द हुआ है। वो नोटिस जारी करेंगे तो कंफर्म होगा कि ये एग्जाम रद्द हुआ है। तो अभी तक नोटिस जारी नहीं? अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ। सरकार से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो आप 11 to 13 जेपीएससी आपका जो इंटरव्यू हुआ था उस टीडीपीएल कंपनी द्वारा कराया गया था, और उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो 20 लाख 25 लाख देके गए हुए हैं। और वैसे मीडिया में जो आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में हर दिन खबर आ रहा है कि इसमें से खुलासा कर रहा है अभी तिवारी कि 11 to 13 जेपीएससी में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें बहुत सारे लड़के का नाम लिया, मैं बता नहीं सकता हूँ। उसमें कई सारे मेरे दोस्त भी हैं, डीएसपी बने हुए हैं। कम से कम 20 लाख 25 लाख इंटरव्यू में अपना नंबर बढ़ाया गया, 60 से 70 नंबर बढ़ाया गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 11 to 13 जेपीएससी भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम बच्चे 342 सीट था। उसमें मैं खुद मेंस दिया हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है उसमें मैक्सिमम सीट मतलब बिका हुआ सीट है। कम से कम उसमें 150 प्लस बच्चे उसमें पैसे देके गए हुए, इसलिए 11 to 13 जेपीएससी भी मतलब रद्द होना चाहिए। यहाँ पे देख कुछ सुनने को मिला गया था, प्रोटेस्ट के दौरान कुछ बोल रहे थे कि बाहरी यहाँ पे आकर के जॉब कर रहे हैं या नौकरी लिए हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई है कि जो बाहरी यूपी वाले हो, चाहे बिहार वाले हो, चाहे एमपी वाले हो, चाहे जहाँ के भी हो, मतलब झारखंड स्टेट छोड़ करके अलग स्टेट से भी यहाँ कई छात्र हैं जिसका बहाल हुआ है, चाहे वो पैसे दे के हो, चाहे वो अपना मेरिट से कर किए हो, तो उस पर क्या बोलेंगे बाहरी और झारखंडी के बारे में क्या बोलेंगे?
ये बात सच है कि बहुत सारे जैसे हम सीडीपीओ का एग्जांपल देना चाहेंगे। यूपी के ही कितने 25 से 30 जैसे जनरल सीट थी, 30 सीट थी, उसमें से 20 से 25 जो है यूपी से भरा हुआ है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो नौकरियाँ हैं सबसे पहले मतलब 1932 के खतियान के अकॉर्डिंग मतलब स्थायी करना चाहिए कि कम से कम मान के चलिए तो 100% में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन 95% के यहाँ के बच्चों के लिए आरक्षित करनी चाहिए सीटें, ताकि बाहरी जो लोग हैं वहाँ यहाँ पे नहीं घुस सके। क्योंकि आप यदि एग्जाम निकालते हैं तो सीडीपीओ देखिए, सीडीपीओ में जितने भी सीट थी उसमें जनरल 30 सीट थी, उसमें 25 तो बाहर ही ले गया। तो यहाँ के बच्चे क्या फाइट करेंगे पढ़ने वाले। अदर स्टेट जो होता है वहाँ पर देखिएगा आपका 75% 85% स्टेट का रहता है अपना खुद का, और बाहरी बाकी रहता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको जनरल जैसे कैटेगरी है वो मतलब सामान्य कैटेगरी में आप आ गए, आपके जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मेरिट बनेगा। लेकिन मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगा कोई ऐसा नीति लाए जिसमें 95 से 100% मतलब यहीं के बच्चे ले नौकरी। अब सीडीपीओ को क्या लाए, जनरल का सीट था 30, यूपी से घुस गया 25, तो इसमें क्या फायदा हुआ यहाँ के जनरल कैटेगरी के बच्चों को। तो ऐसा नीति बनाई इसमें सारे बच्चे यहीं से हो। यानी स्थानीय नीति लागू होना जरूरी है। स्थानीय नीति तो लागू है, लेकिन बट यही है कि उसमें मतलब कोई मतलब चल नहीं पा रहा है जो चलना चाहिए उसमें। क्योंकि सारे बच्चे आप जनरल कर ले रहे हैं, वहाँ से 30 सीट है उसमें से 25 आप बाहर से घुसा ले रहे हैं, 5 सीट यहाँ से ले रहे हैं, इसमें क्या फायदा मिलेगा बच्चों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबीआई जांच का बहुत जबरदस्त डिमांड है छात्रों का, और तभी अनशन टूटेगा जब सीएम जब तक सीबीआई जांच करने का आदेश नहीं देते हैं तब तक आपका यहाँ पे टूटने वाला नहीं है। और हम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा दिखा दीजिए विजुअल। अभी भी छात्र मौजूद है और कहीं ना कहीं सीबीआई जांच को लेकर अड़े हुए हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होता है तब तक यहाँ से छात्र हिलने वाले नहीं हैं।